गोलू के जो पावर है उसे छीनने की कोशिश करती हुई आप सबको नज़र आएगी उर्वी। और उर्वी की नानी दादी जो है वो सब कुछ याद दिलाने वाला है। गोलू उर्वी के बाल पकड़कर खींचेगा और उसे पंखे के पास ले जाकर काटने की कोशिश करता हुआ आप सबको दिखाई देने वाला है। तो ये सब कुछ कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। तो रात हो चुकी है और गोलू जो है वो सोने की तैयारी में है। जो है फिर से गोलू की बात को लेकर आपस में तू मैं करते हुए नजर आएंगे और उर्वी के नाम को लेकर दोनों आपस में लड़ाई करते हुए आपको दिखेंगे। तो गौरी जैसे ही गोलू के जो बेड है या फिर उसका पालना जो है उसमें जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर गोलू नहीं दिखाई देता है। वो बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाती है, विहान इधर आइए। वो कह देता है कि नहीं मैं नहीं आ रहा, अपने आप देख लो क्या है। तो वो ज़ोर से चीखती है, विहान गोलू कहाँ गया, गोलू यहाँ पर नहीं है। तो दोनों भागकर आते हैं, देखते हैं, सारा घर ढूंढते हैं लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ गोलू महाराज जो है वो उर्वी के बेड पर जाकर बैठा है और उसके साथ मजाक मस्ती कर रहा है। उर्वी उसे देख लेती है और कहती है, गोलू महाराज कोई शरारत नहीं करना, नाइट हो चुकी है, जाओ आप भी सो जाओ, अपने कमरे में जाओ, प्लीज़ अपने कमरे में जाओ, इस तरीके से बोलती है। लेकिन गोलू जो है वो बेड को पकड़ कर बैठा है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। धीरे धीरे करके वो सारा का सारा बेड जो है ऊपर उठाता है, उठाते उठाते ले जाता है ऊपर को। और जो छत पर पंखा चल रहा है ना उसमें उसको सोच रहा है कि मैं उर्वी को उसमें ले जाकर मारूं। लेकिन उर्वी डर जाती है, बार बार कहती रहती गोलू नो। लेकिन गोलू नहीं मानता है तो वो बेड पे से नीचे कूद जाती है और उसको चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि उर्वी जो है वो अपने असली रूप में आ जाती है, मतलब कि उसकी चोटी वोटी बड़ी हो जाती है और उसके नाखून बड़े हो जाते हैं और वो डाइन वाला जो उसका रूप है उसमें आ जाती है। गौरी विहान भागते रहते हैं सारे घर में। तभी उन्हें अचानक से ऐसा लगता है कि शायद इस कमरे से गोलू के हंसने की आवाज़ आ रही है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने दिखाई देती है उर्वी और उर्वी के गोद में है गोलू। अब दोनों यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। ये सब देखकर गौरी विहान चौंक जाते हैं कि गोलू यहाँ पर कैसे आया और इतनी आसानी से इसकी गोद में कैसे आ गया है। तो गौरी कहती है कि अच्छा लाइए मुझे दे दीजिए। गोलू तो यहाँ क्यों आया बेटा, इनको सोने दो, रात हो गई है, इस तरीके से बोलती है। तो गोलू जो अपनी मम्मी के गोद में जाता है लेकिन उर्वी के बाल नहीं छोड़ता है, उन बालों को पकड़े रखता है। और उर्वी जो है वो चिल्ला रही है कि प्लीज़ गोलू छोड़ दो। लेकिन गोलू जो है बाल इतनी ज़ोर से खींचता है कि सारे के सारे बाल जो है वो टूटकर उसके हाथ में आ जाते हैं और आऊ आऊ करती हुई रोती रहती है उर्वी। और सब वहाँ से उसे लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जब सुबह होती है तो वहाँ पर मुंडन का कार्यक्रम रखा गया है घर वालों ने। तो वहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है। रश्मि जो है वो कहती है बड़ी जीजी को, बड़ी जीजी आज देखो सारी की सारी तैयारी ना मैंने की है और सारा काम A1 मैंने कर रखा है। पंडित जी भी आ चुके हैं, एक बड़ा सा बर्तन है तो उसमें वो कहते हैं कि गोलू को यहाँ बैठाना है, पहले हम शुद्धि करते हैं और उसके बाद इसका मुंडन करेंगे। तो पंडित जी कहते हैं कि सब बैठ जाइए। और गोलू जो है वो किसी की गोद में आराम से बैठ नहीं रहा है, बहुत रो रहा है, ऊपर की तरफ उड़ रहा है। विहान उसे बार बार नीचे खींच रहा है लेकिन वो बार बार उड़ने लगता है। तो जैसे ही पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं तो उर्वी को बेचैनी सी होने लगती है, वो वहाँ से उठ जाती है, खांसते हुए भागने लगती है। तो गौरी कहती है कि मैं देखती हूँ उनको क्या हुआ। तो धुआं फैल चुका है घर में और उर्वी उसको धुएं का सहारा लेकर भागती हुई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाती है और अपने कमरे में पहुंच जाती है। और ये सब ना गौरी को बहुत अजीब सा लगता है। वो आकर कहती है कि पता नहीं उर्वी को क्या हो गया, वो तो भाग गई, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो बड़ी जीजी कहती है कि ऐसा करो गौरी, तुम यहाँ बैठो पूजा में, हर्ष और अर्जुन जाकर देखेंगे उर्वी को। तभी आपको देखने को मिलता है कि गोलू जो है वो एकदम से ऊपर उड़ जाता है और विहान कहता है बेटू ऐसा मत कर, देखा पंडित जी देख लेते। तो गौरी उसे डांटती, कहती बेटा ऐसा नहीं करते, पंडित जी देख लेंगे, ऐसा नहीं करते बाहर वालों के सामने। तभी कमरे में चली जाती है उर्वी और उसके नाखून जो है वो बहुत बड़े बड़े से हो जाते हैं, उसकी चोटी लहराने लगती है और वो शीशे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। हर्ष अर्जुन बाहर से जाकर गेट में नॉक करते हैं लेकिन उर्वी जो है वो गेट नहीं खोलती है। अब आप हमें कमेंट करके बताओ क्या उर्वी का असली रूप हर्ष अर्जुन या सारा का सारा परिवार देख लेगा या फिर इस बार भी उर्वी बच जाएगी।